हेलो नॉलेज के दीवानों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक मेथड यहाँ पर पढ़ा था कल, रिड्यूसिबल मेथड। ठीक है, तो रिड्यूसिबल मेथड में हमने एग्जाम्पल नंबर 17 किया था, और एग्जाम्पल नंबर 17 करने के बाद में फिर हमने एग्जाम्पल नंबर 18 भी कर लिया था। तो हमने कल की वीडियो में 2 एग्जाम्पल कर लिए थे, 17 और 18। और आज हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 की तरफ। और एग्जाम्पल नंबर जो 19 है ये बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर है। और बोट एंड स्ट्रीम का पूरा चैप्टर हम पढ़ते हैं जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठकर तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाया जाता है बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम मतलब नाव तथा धारा। ठीक है, पूरा टॉपिक होता है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, तो अप स्ट्रीम क्या होता है, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, इन 10 आवर्स। ठीक है, तो एक बोट है जो 30 किलोमीटर चलती है अप स्ट्रीम में और 44 किलोमीटर चलती है डाउन स्ट्रीम में, और ऐसा करने में उसको 10 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक। इन 13 आवर्स, 13 घंटे में, इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 13 घंटे में वो जा सकती है 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, और 55 किलोमीटर यानी कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, 14 नहीं 40 है, और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा सकते हो। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द स्पीड किसकी, बोट की, स्टिल वाटर में। ठीक है, तो स्टिल वाटर मतलब शांत जल की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, चलिए तो सॉल्यूशन ले लेते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोट एंड स्ट्रीम का, तो इसको बहुत ध्यान से हम करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, तो बोट की स्पीड हम मान लेंगे इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो स्टिल वाटर में क्या होगी सर, उसकी स्पीड हमने मान ली कि x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो भाई x किलोमीटर पर घंटा वो चलती है कहाँ पर, स्टिल वाटर में। कौन, बोट चलती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी सर, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्ट्रीम की स्पीड हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर, और बोट की स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, अब यहाँ पर बात करते हैं हम अप स्ट्रीम की। किसकी बात करते हैं सर, अप स्ट्रीम। अब जरा ध्यान से देखिए अप स्ट्रीम में होता क्या है सर। अप स्ट्रीम में बोट की और स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देते हैं, यानी कि x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में माइनस क्यों करते हैं, आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि भाई अगर हम अप यानी कि किसी ऊपर चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं तो हमारी स्पीड माइनस हो जाती है। ठीक है, तो हमने कर दिया x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम इसी को डाउन स्ट्रीम में स्पीड को लेते हैं। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम जो होती है वो क्या होती है, x प्लस वाई, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में बोट और स्ट्रीम की स्पीड को जोड़ देते हैं। ठीक है सर, अब आप इस डाउन से याद रख सकते हैं कि जब हम कोई भी साइकिल या बाइक चलाते हैं तो अगर हम वहाँ पर कोई डाउन आ जाए, ऐसे ढलान आ जाए, तो वहाँ पर बिना पेंडल मारे भी साइकिल चलती है, यानी हमारी स्पीड बढ़ जाती है। और स्पीड बढ़ेगी तो हमें वहाँ पर प्लस लगा देंगे। ठीक है, ये मैंने याद करने की ट्रिक बताई है। आप ये ऐसा मान सकते हैं कि अप स्ट्रीम में घटाते हैं, डाउन स्ट्रीम में जोड़ते हैं बोट और स्ट्रीम की स्पीड को। ठीक है सर, अब देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, फॉर्मूला सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो आप जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर अगर मैं केस 1 की बात करूँ कि भाई मुझे देखिए, पहले तो मैं 10 घंटे की बात करता हूँ, फिर मैं 13 घंटा की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पर ऐसे T1 T2 ऐसे करके मान लेते हैं। तो भाई देखिए अगर हम यहाँ से टाइम निकालना चाहें तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसको हमने मान लिया T1। क्या मान लिया हमने इसको, T1। तो T1 बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई देखिए T1 की वैल्यू हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, तो डिस्टेंस कितनी है भाई, अब अप स्ट्रीम में आप कितनी डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, देखिए
30 किलोमीटर अप स्ट्रीम है आपका, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 30 किलोमीटर, ठीक है। और अपॉन सर टाइम, आप अब स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम की, ये रही x माइनस वाई, तो आपने यहाँ पर लिख दिया x माइनस वाई। तो भाई आपको इतना टाइम लग गया, कितना टाइम लग गया, इतना, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप T2 निकालें तो सर T2 बराबर भी यही रहेगा भाई, T2 बराबर भी तो यही रहेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि टाइम का तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो T2 बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो T2 इट इज़ इक्वल टू डिस्टेंस। तो सर इस बार जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं 44 किलोमीटर कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 44, ठीक है, अपॉन, लेकिन 44 आप डाउन स्ट्रीम में कर रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड आपने मानी है कितनी मानी है, x प्लस वाई, तो आपने यहाँ पर रख दिया x प्लस वाई, यस या नो, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं कि T1, ठीक है, प्लस T2, ठीक है, तो अप स्ट्रीम में लगा हुआ टाइम, डाउन स्ट्रीम में लगा हुआ टाइम, ठीक है, टोटल जर्नी में लगा हुआ टाइम यानी कि T के बराबर होगा। तो T1 की स्पीड कितनी है सर, T1 अभी आपने निकाला है, सॉरी T1 टाइम कितना है, स्पीड बोल रहा हूँ मैं, T1 टाइम है 30 अपॉन एक्स माइनस का वाई, ठीक है, प्लस T2 कितना है सर आपका 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, और इक्वल टू, ऐसा करने पे कितने आवर्स लगते हैं देखिए ज़रा क्वेश्चन में, यहाँ पर 10 आवर्स लगते हैं। कितने लगते हैं सर, 10 आवर्स लगते हैं। तो आप T की जगह पे यहाँ पर कितना लिख देंगे, 10 लिख देंगे, यस। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई जो रिड्यूसेबल मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से आप दूसरा वाला इसमें केस बना के चलेंगे, जो 13 घंटे वाला केस है, ठीक है, उसको बना के चलेंगे। मैं यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए फिर से आप वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप निकालेंगे T1, ठीक है, तो T1 जब निकालेंगे तो टाइम के क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो T1 इट इज़ इक्वल टू डिस्टेंस। सर डिस्टेंस इस बार कितनी कवर हो रही है सर, देखिए 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, सॉरी 40 किलोमीटर, तो आपने यहाँ पर रख दिया 40, ठीक है। अब बात हो रही है अप स्ट्रीम की, सर अप स्ट्रीम की कितनी है स्पीड, आपको दिख रही होगी, अप स्ट्रीम की जो स्पीड है कितनी है, x माइनस वाई, तो आपने यहाँ पर लिख दिया x माइनस वाई, ठीक है। चलिए सर इसी तरीके से अगर आप T2 निकालना चाहें तो T2 भी क्या होगा आपका, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो T2 इज़ वॉट डिस्टेंस, सर डिस्टेंस आपकी कितनी है, सर डिस्टेंस है आपकी 55 किलोमीटर, तो आपने यहाँ पर रख दिया 55 किलोमीटर्स, ठीक है। और स्पीड कितनी है सर आपकी, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है आपकी, x प्लस वाई, तो आपने यहाँ पर लिख दिया x प्लस वाई, ठीक है सर। तो अब आप यहाँ पर ज़रा ध्यान से देख सकते हैं कि T1 भी आ गया, T2 भी आ गया, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि T1 प्लस में T2 इट इज़ इक्वल टू T, यस। तो T1 की वैल्यू कितनी है सर आपकी 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, प्लस T2 की कितनी है सर आपकी 55 अपॉन में x प्लस वाई, और इट इज़ इक्वल टू सर T बोले तो सर टोटल टाइम कितना लग रहा था 13 आवर्स, ठीक है। दूसरे केस में कितना लग रहा था 13 आवर्स, तो आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, 13 आवर्स, और इस तरीके से एक और लाइन बना दी, ठीक है, क्योंकि आप इस बड़े से क्वेश्चन को एक ही पेज पर करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे सर, देखिए पहली वाली इक्वेशन है तो आप यहाँ पर बोल देंगे, यहाँ आप लिख देंगे कि लेट P इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है, एंड Q इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। चलिए अब ज़रा ध्यान से आप देख सकते हैं, आपने P और Q की वैल्यू मान ली, तो आपको देखिए नीचे वाली इक्वेशन ये दिख रही होगी कि 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो सर x 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को तो आपने P मान लिया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30P, कितना हो जाएगा सर ये आपका 30P हो जाएगा, ठीक है। कल वाला मेथड है, आपको समझ में आ रहा होगा, प्लस, ठीक है सर, प्लस लगा दिया 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, सर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को Q मान लिया है, तो ये आपका हो जाएगा 44Q, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है सर। इसी तरह से दूसरा वाला आप देखिए यहाँ पर 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई P है, तो ये हो जाएगा आपका 40P, यस, क्या हो जाएगा आपका 40P, ठीक है सर। ये हो जाएगा आपका 55
और 1/x + y को आपने बोल दिया q, तो ये हो जाएगा 55q, इट इज़ इक्वल टू 13। तो आपने यहाँ पर ले लिया 13। अब जरा ध्यान से देखिए सर कि यहाँ पर 44 है, यहाँ पर 55 है। तो अगर ऊपर वाली इक्वेशन में आप 55 से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली इक्वेशन में 44 से मल्टीप्लाई करें, तो कितना कठिन ये क्वेश्चन हो जाएगा, करना भी मुश्किल है। लेकिन आप जरा ध्यान से ये देख सकते हैं कि ये क्या है सर आपका 11 5 क्या है सर आपका, ध्यान से देखिए, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ मैं। 11 5 55 होता है, 11 4 44 होता है। सर 11 यहाँ भी कॉमन है, 11 यहाँ भी कॉमन है, तो 11 से तो हमको कोई लेना देना ही नहीं है। तो 11 5 यानी ऊपर वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 4 तो 11 से कोई लेना देना नहीं है, तो ऊपर बचा 4, तो नीचे वाली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने पे भी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, देखिए 11 5 और 11 4 तो 11 तो कॉमन है, तो उससे तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो बचा यहाँ पे 5 तो 5 की ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ पे बचा 4 तो 4 की नीचे मल्टीप्लाई। अब सर 5 की मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 150p, और 5 की मल्टीप्लाई 44 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 220 और q। ठीक है, क्योंकि 44 5 कितने होते हैं 220। ठीक है, और 10 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 में तो 160p हो जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 55 में करेंगे तो भी आपका 220q हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 13 4 कितना होता है आपका 52 होता है। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। अब देखिए दोनों सेम हो गए, साइन भी अपोजिट कर दिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा आपका माइनस का 10p बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। 50 - 52 दैट इज माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2 एंड 2 5 कितना हो जाएगा 10। तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/5। तो सर p की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 आ गई। ठीक है सर, p की वैल्यू 1/5 अगर आ जाती है, ठीक है, तो इसको आपने p को क्या माना था सर, p को मैंने माना था 1/x - y। ठीक है, तो इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर x - y इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये एक आपका रिलेशन बन गया x और y में। ठीक है, यस। चलिए अब देखिए आपके पास में दो इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन ये रही आपकी, ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये रही p और q में। तो p की वैल्यू आपके पास है, पुट करके q की वैल्यू निकाल लो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लिखा नहीं है, बट आप इसको फर्स्ट ही मान लें ऊपर वाली को। ठीक है, तो देखिए 30 आपके पास एज इट इज़ है, p की वैल्यू आपके पास में 1/5 है। ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस मेरे पास जगह कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बाकी सब समझ में आएगा। आप ध्यान से देखिए 30, ठीक है, p मतलब 1/5 प्लस, ठीक है, 44q आपने लिख दिया 44q, और इट इज़ इक्वल टू 10, ये वाला 10 ये रहा। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे 6 टाइम, क्योंकि 5 6 30 होता है। तो मेरे पास में क्या बचा सर 44q बचा, इक्वल टू में 10, ये वाला 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 44q इट इज़ इक्वल टू 44q इट इज़ इक्वल टू यहाँ पर बचेगा आपके पास में 4 4 1 एंड द 4 1 4 1 तो यहाँ 11, यहाँ 1, तो q की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/11 आ गई। q की वैल्यू कितनी आई 1/11। अच्छा, q की वैल्यू आपने मानी कितनी थी 1/x + y, यही तो मानी थी, और ये आ गई आपकी 1/11 के बराबर। ठीक है, तो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि x + y की मल्टीप्लाई इधर कर दोगे 1 में तो आपको मिलेगा x + y। ठीक है, और 11 की 1 में करोगे तो आपको मिलेगा 1, यानी कि x + y बराबर 11 और x - y बराबर कितना बचा आपके पास में 5। ठीक है, तो ये आपके पास में दोनों इक्वेशन आपकी बन गई हैं। अब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन पीछे उतार लेते हैं, x - y बराबर 5। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x - y इक्वल टू 5। ठीक है, x - y इक्वल टू 5 एंड द x + y इक्वल टू 11। ठीक है, अब आप देखिए दोनों वैल्यू आपकी सेम है
और प्लस माइनस है तो आपने काट दिया, एक्स एक्स मिलके कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और 11 और 5 16 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 16 अपॉन में 2 एंड द 2 8 ज़ा 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 8 आ जाएगी, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। और इस वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यानी देखिए मैंने पीछे भी इक्वेशन 1 लिखी थी, वो उसमें से 1 थी, और ये वाली जो 1 है इन दोनों में से 1 है, यानी ऊपर वाली। तो x की जगह रख दिया 8 माइनस में y इक्वल टू 5। तो 8 ये 5 इधर आके माइनस का, ये y उधर जाके प्लस का, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास में 3 बचा, y की वैल्यू आ गई आपकी 3, ठीक है। तो आपने जो बोट की स्पीड मानी थी, ठीक है, तो बोट की जो स्पीड है, ठीक है ना, तो बोट्स स्पीड कितनी हो गई आपकी 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर ये बोट की स्पीड हो गई आपकी, ठीक है। और जो आपने स्ट्रीम की मानी थी, स्ट्रीम्स स्पीड, ठीक है, तो स्ट्रीम की जो स्पीड आपने मानी है कितनी आई है, y मानी थी, तो y की जगह आपने 3 निकाला है, तो 3 किलोमीटर पर आवर आपकी आंसर हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से इसको दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा पूरी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और अगर पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और इसको अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। चलिए, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कि ये आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर स्पीड मान ली, ठीक है, बोट की स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड आपने जो मानी है y किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में दोनों को घटा देते हैं, बोट और स्ट्रीम की स्पीड को, और डाउन स्ट्रीम में बोट और स्ट्रीम की स्पीड को दोनों को प्लस कर देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा ही कर दिया। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो हमने टाइम को t1 मान लिया। तो पहली बार जब वो 30 किलोमीटर जाता है डाउन अप स्ट्रीम में, तो 30 और अप स्ट्रीम में क्या है x माइनस वाई, ठीक है। इसी तरीके से आपने T2 को निकाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, T2 बराबर डिस्टेंस कितनी है सर आपकी, डिस्टेंस कितनी है आपकी 44, तो आपने 44 लिख दी। डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है तो डाउन स्ट्रीम कितना है x प्लस वाई, तो यहाँ पर लिख दिया। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू T हो जाएगा। तो T1 की वैल्यू रख दी, T2 की वैल्यू रख दी, और T कितना भाई 10 आवर्स लग रहे हैं, तो ऐसा। इसी तरीके से आपने दूसरी वाली इक्वेशन बनाई T1 T2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर आपने P और Q की वैल्यू को यहाँ पर रिड्यूसेबल मेथड लगाकर इसको 2 इक्वेशन बना के P और Q निकाल लिया। P और Q निकलते ही x और y में 2 इक्वेशन बन गई, x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 11, ठीक है। तो फिर उन दोनों इक्वेशन को आपने जब यहाँ पर सॉल्व किया, ठीक है, तो जब दोनों इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे आप, तो x और y की वैल्यू आ गई। तो x की स्पीड, जो x था आपका वो बोट की स्ट्रीम थी, तो बोट की स्पीड कितनी आ गई x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी आई है 3 किलोमीटर पर आवर आई है, ठीक है। तो बोट और स्ट्रीम दोनों की स्पीड आपने यहाँ पर निकाल ली है, और बहुत अच्छे से आपने इसको समझ लिया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने बहुत स्लोली इसको बताया है, ठीक है। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे इस चैनल बिंदास सीखो को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। और लोगों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना चाहिए, ठीक है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। अब एग्जाम्पल तो आपके हो चुके हैं, अब हम एक्सरसाइज पर चलेंगे कल से, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।